हम कास्ट सेंसस ला रहे हैं, ठीक है। अब एक बात अच्छा अब अच्छा सबसे बड़ा जातिवाद तो आप लोग कर रहे हैं भाई, कास्ट सुनिए, एक सेकंड। कि तुम आप चमार हो बात साले, कर रहे हो, तुम आप चमार हो, बात इस बात कर को रहे हो। याद रखो, तुम चमार हो। हम लोग यूनिटी की बात करते हैं, आप कास्ट सेंसस आई की वुड बात लव करते टू हैं। बी अ चमार ब्रो, आई वुड लव टू बी अ चमार, जिनके हाँ, और तुझे नहीं बोल love रहा, to be a चमार भाई। जितना तुम्हें नहीं बोल रहा है वो, किया गया है 5000 साल में। तुम्हें नहीं बोल रहा है, मैनिपुलेट मत करो। 5000 साल में बहुत हुआ, ये हुआ वो देव हुआ, देव जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो ना, इस देश की पहली प्रधानमंत्री जब आदिवासी बनने वाली थी ना, उसके सामने खड़ा किया था एक राष्ट्रपति। वन साइडेड सपोर्ट होता है हमेशा, एक राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर सपोर्ट कर देती हैं कि इसको बना दो, लेकिन जब इस देश की पहली आदिवासी महिला को चुनाव में खड़ा किया गया था ना, तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा किया था। जब देश की ये एससी बात एसटी करते हैं। बेटियों को, ऐसा कुछ एससी नहीं एसटी होता है। बेटियों को, चमार बेटियों को, और जितनी भी दलित बेटियां हैं, हिंदू दलित बेटियां, उनके साथ जब गैंग रेप होता है और लव जिहाद होता है तुम्हारे मुसलमान भाइयों के द्वारा, कभी आवाज उठाते हो दलितों के लिए? संदेश खाली में हाँ? जितनी महिलाएं आदिवासी थी उनको लोग कितनी जितनी आवाज महिलाएं उठाई। दलित आदिवासी, हिंदू दलित आदिवासी हाथरस महिलाएं में थी, क्या एक भी हुआ? ट्वीट दिखाओगे? हाथरस में क्या हुआ? दिखाओगे हाथरस में लो क्या हुआ? लो अबे तुम लोग को लो अबे उन्नाव में भाई, क्या हुआ? देव भाई, हाँ, हाथरस वाले केस में नंगा कर दूंगा भाई, पता भी है। सिर्फ क्या सोशल पता मीडिया है? आउटरीच से करते हो। हाथरस का वो जो बाद में निकला, वो पूरा डिटेल्स वो पता भी है कि ऐसा ही बोल दोगे? वो मुस्लिम हाँ? था, ये भी बोल दो भाई। संदेश खाली पे एक ट्वीट क्या किए हो, क्या वहां पे दलित महिलाएं नहीं थी, वहां पे दलित बेटी नहीं थी। हाँ संदेश, अब मेरी बात सुनिएगा 1 मिनट। हाँ संदेश खली में हाँ। जिस लड़की ने दिया था स्टेटमेंट, उसने खुद ये बात बोली है अच्छा कि मेरे से प्रेशराइज करके लिखवाया गया। अगर अच्छा। आप एक सेकेंड। दम है तो आप इस बात को अब एक बात तो बता भाई, अब एक बात बता भाई, हाँ बताइए। सही से बता, हिंदू है ना? क्यों हिंदू हो नहीं ना? बताऊं? हिंदू हो हाँ। कि मुसलमान हो या कोई भी हो, जो भी हो, यार कौन यही हो? तो देखो आप अरे तू जो भी है, फर्क नहीं पड़ता। अगर तू मुसलमान है तो अल्लाह का कसम खा के बोल। अब एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक है? तू कोई भी हो, मेरे को फर्क जय नहीं श्री पड़ता। राम भाई तू जी, तू जय अगर श्री राम। मुस्लिम है, हाँ सुन ना हाँ, भाई, सुन। अगर मुस्लिम है ना, तो अल्लाह की कसम खा के बोल। अगर हिंदू है तो किसी भी महादेव की या श्री राम की कसम खा के बोल कि प्रेशर से स्टेटमेंट चेंज कराया जाता है कि नहीं कराया जाता? हाँ या ना में जवाब दे बस। प्रेशर से स्टेटमेंट चेंज करवाया जाता है, बिल्कुल जाता है ना? मैं बस इस पे एग्री बस करता हूँ। बस। अरे तो इसमें बस तो इतनी चिल्लाने जो क्या लास्ट लगे भाई? अभी मैं तो ज्यादा नहीं देखता हूँ। अभी भी ट्वीट है, रुक एक सेकंड रुक। अभी भी आज भी एक महिला का, एक हिंदू दलित महिला को मार दिया गया टीएमसी के गुंडों के द्वारा। ट्वीट किया तूने? वहां पे दलित महिला नहीं थी, दलित आदिवासी महिला नहीं थी, उसके लिए आवाज नहीं उठाया तू? हाँ? आपने हाथरस के लिए हाथरस का बात, अबे आपने हाथरस उन्नाव का के लिए केस उठाई भी थी? पता है? हाथरस का केस मालूम है क्या हुआ था? बताइए। हाँ नहीं, कौन? तो तुम चलिए बताओ भाई, तुम बताओ। आप बताओ ना, आप बोल रहे हो कि आप अरे हम क्या बताए, तुम बताओ। हम तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं, हम तो ट्वीट अभी कर देंगे। हाथरस का केस का क्या सच्चाई था? कौन था रेपिस्ट? किसने क्या मारा था? क्या हुआ था? क्या नहीं हुआ था? हाथरस इतनी सारी हिंदू, अभी जो 2 साल पहले मैंने तो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाया कि बीजेपी सरकार होते हुए भी क्यों नहीं एक्शन ले रही है? तुम लोगों ने कुछ बोला, रैंडम दही जम गया? हाँ? रैंडम इनके मुंह में दही तब जमता है जब इनके कार्यकर्ता की लड़की को लफ्जियात करके मार दिया जाता है कर्नाटक में, तब ये नहीं बोलते हैं। हाँ, तब नहीं अभी बोलते नेहा हैं। का केस, तब अभी का तब केस है तुम्हारे नेहा का। कांग्रेस, उसका बाप भैया सम्राट भाई, उसका बाप पहले बार में स्टेटमेंट नहीं बोला। वो बोला, वो सेक्युलर कर रहा था। जब उसको सपोर्ट नहीं मिला, तब जाके वो मुंह खोल के आया कि हाँ भाई, मुंह ये खोल यहाँ पे के। लफ्जियात हो रहा है। वो तो देव अरेस्ट भाई हो गया तुम ना भी तुरंत। जो भी हो, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी सुनो देव एक भाई, पत्ता मत ये जा सब ब्रो। सुन कांग्रेस और सुन बीजेपी सुन पे कुछ नहीं रखा हुआ है। सुन सुन तुम्हारी भगवान न करे बात तुम्हारी ये है। बहन बेटी को भी कोई अब्दुल अभिषेक बन के चूतिया बना दे, लव जिहाद कर ले, फिर रोते ऐसे रहना, तो फिर बोलते रहना तुम्हारी हाँ भाई लव जिहाद इज फेक, लव जिहाद इज फेक। समझे? यार देख, पहली बात तो तुम लोग इनसिक्योर बहुत हो, दिक्कत ये है, हाँ, ठीक है। बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, हाँ अब मेरी बात बहुत हाँ। ज्यादा इनसिक्योर है। मेरी एक राहुल बात गांधी लास्ट जिंदाबाद भाई, ईयर हमारे प्रधानमंत्री राहुल लास्ट गांधी बनने ईयर वाले हैं राहुल 4 गांधी जून को, ठीक है जिंदाबाद भाई? क्यों है ब्रो? बहुत एक इनसिक्योर साल है। में ईरान जिंदाबाद। एक साल में 300 से ज्यादा हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है एवरेज। तू बोल तो लास्ट 15 दिन की तुझे घटना है कि ना, तुम इनसिक्योर नहीं हूँ, चिंतित उसमें हूँ अपनी दलित बेटी महिलाएं और भी बहन को होती है, लेके। दलित का आवाज उठाते हो ना, केस भेज दे। कल से तुमको टैग, मेरे लोग टैग करना शुरू कर देंगे। औकात होगी तो एक केस पे आवाज उठाना, एक केस पे नहीं आवाज उठाएंगे उठा हम, लेना। नहीं उठाएंगे। नौटंकी तुम लोग हाँ, भाई, तुम लोग इतने बड़े मतलब हिपोक्रेट दलाल हो ना, जब तक तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगा ना, तब तक तुम नहीं मानने वाले। जैसे एक बात, कांग्रेस का एक वो सेकंड, बंदा एक सेकंड ब्रो, कॉन्ट्रैक्टर, एक सेकंड। उसकी बेटी जब मरी तब वो बेचारा जागा।
एमएचए लव ने जिहाद बोला में तो है। वैसे हम कभी भी मुसलमानों को ब्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि गूगल अपने करा, घर की लड़कियां गूगल खोटी कर, होती हैं। गूगल करके आया, कुछ गूगल करके आया। हाँ बोलो बोलो। में एमएचए ने बोला है नो लव जिहाद केसेस नॉट डिक्लाइंड इन हाँ, लॉ। वेरी किसने गुड, बोला वाओ। एमएचए ने, भाई? एनएचए ने बोला ना? एमएचए नॉट एनएचए, अच्छा अच्छा, एमएचए क्या होता है भाई ये? अच्छा, एमएचए का फुल मिनिस्टर फॉर्म ऑफ होम बताना भाई। अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ, होम अफेयर्स ब्रो, इतना तो पता ही है यार। वाओ। क्या एक सेकेंड भाई। इसको एंटरटेन कर रहा हूँ यार। भाई हम समझ सकते हैं तुम कांग्रेसी हो, तुमसे क्या ही बहस करना। ठीक है ठीक भाई। है भाई, ठीक है मिनिस्टर ऑफ भाई। भाई होम अफेयर्स नहीं भावी है क्या? प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं राहुल गांधी जी। सॉरी, अभी तक तो कंफर्म भी नहीं, 90 सीट में कहाँ से बन पाएंगे। नहीं, राहुल गांधी क्यों बनेंगे यार? अखिलेश भाई बनेंगे। अब तुम ये मत कहना तेजस्वी बनेगा, मैं दिल दुख जाएगा फिर। अरे नितिन बिहारी बना गडकरी मत लाना। बनेंगे भाई, नितिन गडकरी बनेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, सही बात है। हाँ, कोई बने, तुम्हारी माँ चुप्पी रहेगी भाई, ये नहीं याद भाई, हम तो रखो। गाली नहीं भारतीय देंगे। जनता पार्टी हमेशा एक मुद्दे पे चली है, एक मुद्दे पे चलेगी। विचारधारा की लड़ाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए। हमने तुम मनोज लोग तिवारी भाई को सबसे क्रिटिसाइज बड़े किया। हिपोक्रेट हो, हाँ, सबसे बड़े हिपोक्रेट हो। हम मनोज तिवारी को भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस अभी तरीके की बोले ना, घटना सुने थे ना, स्पेस में थे कि हम्म नहीं? बीजेपी हम्म एमपी को नचनिया बोले। तुम लोग की हाँ गांड में कुवत है किसी कांग्रेस के नेता को कुछ बोलने का? गलत को कभी हम्म गलत बोल पाओगे? नहीं बोलोगे, औकात ही नहीं है तुम लोग की बोलने की। हम लोग स्पाइनलेस, तो बोलते हैं। जेन्युइनली। मैं बताता हूँ आप लोग क्यों बोलते हो। आप लोग हाँ इसलिए तो बोलते मेरा हो सवाल क्योंकि लोगे क्या? पावर सेंटर्ड है, ठीक है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन एमपी है, कौन एमएलए है, कौन पार्षद है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एक बात फर्क पड़ता है कि मोदी है तो बस सब सही है। आपके पास तो वो भी एक नहीं है, सेकेंड, आपको तो पता ही नहीं है बहनचोद कौन बनेगा। हमारे पास तो राहुल इसका गांधी लॉजिक, बोलेगा कि इसका हम पीएम लॉजिक, बनेंगे, तो अखिलेश हमारे यादव पास बोलेगा भाग भोसड़ी के, हाँ, नहीं बनने देंगे। अरविंद केजरीवाल बोलेगा हमारे मुंह पास देखा है बे। तो वही चीज है, आप लोग को तो ये भी नहीं पता है। इसका एक सेकेंड लॉजिक क्या हुआ आपस में रैंडम ही भाई? सब कुत्ते की तरह लड़ेंगे। पा, पावर सेंटर है तो तुम एमपी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, ये क्या सेंस हुआ इसका? लॉजिक देख रहे लॉजिक हो? नहीं। लॉजिक कांग्रेस लॉजिक है, कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है। हाँ सही बात। ठीक है ब्रो, मुझे रैंडम जो भाई, रैंडम हाँ भाई, बोलो। मेरा एक सवाल है। हम्म, भारत में लोकतंत्र है या पार्टी तंत्र? लोकतंत्र है। आगे? कैसे? कैंडिडेट अब कौन तुम्हें सिलेक्ट करता है? जनता, पार्टी टिकट कौन देती है? तो टिकट उनकी पार्टी दल होते हैं, दल के पार्टी दो देती है बिहार ना, पे चुनाव। हाँ टिकट पार्टी देती है, ठीक है। सरकार पार्टी बनाती है। सरकार पार्टी नहीं, दल बनाता है, जिसके दल ज्यादा मजबूत होगा, जो हाँ तो पार्टी लोकसभा में होती है ना, जाके। वो एक हाँ पार्टी पार्टी, होती है, हाँ पार्टी मान ली, हाँ फिर? पार्टी बनाती है। सीएम ठीक है, पार्टी बनाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री भी एक पार्टी बनाती है। समझ गया समझ गया। आगे? तो देश में लोकतंत्र का है, पार्टी तंत्र हो गया ना ये तो। सही बात है, सही बात है। सही इनकलाब सही बोला। जिंदाबाद, भारत माता की हाँ जय। भाई, हाँ, नहीं नहीं सही आपके बोला। यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हम्म, एक कैंडिडेट को खड़ा किया बीजेपी ने, अच्छा। जिसको हमारे यहाँ 99% जनता जानती तक हम्म, नहीं, वो नेता अच्छा बन गया। अच्छा, एक आप बात तो सुनो सोचो, मेरी। तो सुनो ना, कैंडिडेट, नेता कौन अच्छा होता है सुनो ना। लोकतंत्र में? नेता होता है, वो होता है एक जनता का नेता। अनकॉमन लेकिन टैग यहाँ भाई, एक बात। यहाँ अनकॉमन नेता टैग बन रहा भाई। है, यहाँ नेता वो बन रहा है जो पार्टी सेलेक्ट कर रही है। जनता का नेता पार्टी सेलेक्ट कर रही है, ना कि जनता सेलेक्ट कर रही है। तो मत दो ना वोट, राइट है तुम्हारे पास ना देने नहीं, का। तो मैं मजबूर वो किया बात जाता है सही है, भारतीय जनता लेकिन पार्टी को वोट। नहीं नहीं हम्म नहीं, मैं हम्म मैं वोट बीजेपी को देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम्म मैं सिर्फ, क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना सा है कि हम्म भारत के अंदर हम्म। लोकतंत्र की जगह पार्टी तंत्र आ गया। ये लॉजिक कैसे हो गया? आज आज बीजेपी बहुत अच्छी है, मानता हूं मैं, बीजेपी मोदी है, सब ठीक है। लेकिन आज हम्म, से 50 साल बाद अगर बीजेपी में राहुल गांधी जैसे घुस गए, हाईजैक हो तो गई, तो बीजेपी की हालत कांग्रेस जैसी हो जाएगी आगे चल के। तो पार्टी कैसे इसका, बनेगी दूसरी? अरे तो वो मेरी थोड़ी ना जिम्मेदारी है, आज एक मुझे मोदी मेरा कैंडिडेट, पे। एक कैंडिडेट जिसके हम्म पास अगर कोई हम्म पार्टी का टिकट नहीं है, हम्म पैसा नहीं है, हम्म मीडिया में जानकारी नहीं है, हम्म। वो कभी चुनाव नहीं जीत सकता। ऐसा आपको लगता है भाई? हकीकत है, आप दिखा दो मेरे को एक भी। रविंद्र भाटी जीता? है, रविंद्र भाटी उसने जीता ना पैसा नहीं 26 साल का? लगाया, पैसा नहीं आप लगाया मतलब उसने। एक सेकंड, मैं आपके सवाल को जो समझ पा रहा हूँ, आप ये मेरा कहना चाहते मेरा हो। मेरा मेरा सिर्फ ये सो सवाल है, मेरा, मैं किसी चिल्लाओ तो पार्टी के मत, खिलाफ नहीं हूँ, चिल्लाओ तो मत, चिल्ला नहीं धीरे रहा। बात मेरा करो। हाँ मेरा सिर्फ इतना सवाल है
मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि आज जैसे पार्टी किसी भी कैंडिडेट को अपना टिकट दे रही है, उसमें जनता का कोई भी एक कुछ भी नहीं है, रोल भी नहीं है। अच्छा, अब आप मेरी बात सुनो, ये चीज इसका बंद होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं ये हो चीज सकती भाई, जनता की बात नहीं सुननी हो चाहिए ना। सकती। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आपने बोला यही मेरा मनोज तिवारी को लेके क्वेश्चन है कि उसने अच्छा काम नहीं किया, उसे टिकट नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूँ कंगना राणावत से इज्जत सही है, जिनको सही है। खरीदते हैं उनको पहले चाटते हो जा तुम। भाई वोट दे के आ, मोदी को वोट दे देना भाई, ऐसे में तो मोदी ही बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अबे वोटर लिस्ट में नाम होगा तब ना वोट देगा। हाँ, क्यों वोट खराब कर रहा है अपना भाई, घर वालों का, खुद का। भाई सही बता रहे, वोट अपना खराब गांव मत का करो। मुखिया, अपना गांव का मुखिया को वोट दे के आ जाएगा, बोलेगा हम तो कांग्रेस को वोट दे के आए हैं। एक सेकेंड दे भाई भाई। डर डर के हंस रहा है, ट्विटर अकाउंट प्राइवेट करके। यार तुम 4 लोग मिलकर एक बंदे से डिबेट कर रहे हो, बताओ। हाँ भाई पहले हंस हाँ, ले, कर तू भी तेरे 4 लोग ले लड़की आ के जा, रेप होने पे तू भी हंस तेरे ले 4 भाई। लोग ले आ। तेरे को मना कर रहा है, सही बात है, लिया भाई तेरी आइडियोलॉजी के 2-3 लोग और लिया। चल ठीक है, फिर कल मिलते हैं, अभी तो क्या ही है। हाँ, तेरे लिए इतनी वर्षा नहीं है भाई भाई कि मैं कल तेरे इतना देर रह के ही क्या उकार दिया भाई। तूने खुद ही बोला, ठीक है। इंडिया अलायंस अभी लिया, अभी अभी फ्री ले आ है। भाई, तो अभी बोल अभी नहीं ले आ। पाया। नहीं होंगे ना, बच्चे होंगे ना, अभी मम्मी पापा सुला दिए होंगे मार मार के। नहीं नहीं, कांग्रेस के पास इतना बजट ही नहीं है कि वो 4 लोग को हायर कर सके। अभी जैसे हमारे रवीश गुप्ता भाई हैं, ये हमारे फ्यूचर पॉलिटिशियन है। रवीश गुप्ता भाई माइक खोलो अपना। हाँ भाई। भाई आप सेकुलर हिंदू हो? क्या भाई? आप सेकुलर हिंदू हो? अबे हैं? यार सम्राट भाई, ये गलत बात है, तुम पहली लाइन में ही सबकी मार ले रहे हो। मैंने उससे पूछा था भाई, कम ही चला गया बेचारा। भाई फटाफट मैसेज कर दे अपने लोगों को, बुला लो। बंदे लोग को अरे बुला। भाई सब 15 साल का बच्चा सब होगा, सो गया होगा, सुबह स्कूल जाना होगा ना। छुट्टियां नहीं लगी गर्मियों की? अच्छा, ट्रेड इंसान की वीडियो देख रहा हूँ अभी सारे। अरे मत कर भाई। सौरभ जोशी को देख रहे होंगे, ठीक है, हाँ बच गए। हाँ अरे यार, बढ़िया। ये देखो अभी लफड़ा करा है तुम्हारा। हाय महेश जनवा भाई, कैसे हैं आप? भाई प्रिंस भाई, तुम मुझे थोड़ा समझदार इंसान लग रहे हो, तुम तो माइक खोलो अपना। हाँ भाई। एक सेकंड महेश भाई, प्रिंस भाई हाँ भाई, हेलो भाई। कैसे हो भाई? ठीक है भाई, मैं रैंडम भाई से एक मेरा क्वेश्चन था। पूछो भाई। रैंडम भाई, ये जो भी पार्टियां हैं किसी को भी टिकट दे रही हैं, जैसे मैं बिहार के सिवान से हूँ। सिवान में जेडीयू के टिकट पे मिला है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, कोई उनको कोई जानता तक नहीं है, लेकिन उसको जेडीयू ने टिकट दे दिया है। तो उनको बीजेपी के नाम पे मतलब हम लोग ना चाहते हुए भी मतलब उनको जिता रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? उसको कोई नहीं जानता है विजय लक्ष्मी कुशवाहा को। भाई क्योंकि जो ये मेरा ओपिनियन है कि बिहार बीजेपी यूनिट जो है वो भाई बहुत खत्म यूनिट है। नठल्ली। बिहार बीजेपी यूनिट के पास इतनी वो नहीं है कि खुद से डिसीजन ले सके। जेडीयू को कितना सीट देना है, नहीं देना है, कितना भरोसा करना है, अपना सीएम कैंडिडेट लाना है कि नहीं लाना है। नेक्स्ट जो इलेक्शन होने वाला है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। मैं पब्लिक स्पीकर पे बोल रहा हूँ, बीजेपी बहुत करारी हार होने वाली है उसकी। बीजेपी की हार होने वाली है बिहार सीएम इलेक्शन में। फॉर श्योर तेजस्वी यादव सीएम बनने वाले हैं, ठीक है। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो बीजेपी बिहार यूनिट है